अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स। तो स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स के से हम स्टार्ट लेते हैं। तो इसकी फ़र्स्ट प्रॉपर्टी जो है, जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस को डिस्कस किया था, तो स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स जो है इसको हम डिस्कस करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है दैट इज़ शेप एंड वॉल्यूम। शेप एंड वॉल्यूम को अगर हम देखें तो लिक्विड्स डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप बट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। तो स्टूडेंट्स जो लिक्विड्स होते हैं, जैसे कि आपने देखा है कि पानी जो है उसकी एक प्रॉपर शेप नहीं होती, लेकिन जो आप जब इसको किसी भी कंटेनर में डालेंगे, जैसे कि आप अगर उसको कप में डालते हैं तो कप की शेप ले लेता है, अगर आप उसको ग्लास में डालते हैं तो ग्लास की शेप ले लेता है, इसी तरह अगर आप उसको टब में डालते हैं तो टब की शेप ले लेता है। तो हम ये कहते हैं कि ये जिस कंटेनर में भी हम इसको डालते हैं तो सेम उसी कंटेनर की ये शेप अडॉप्ट कर लेता है। तो हम यहाँ पर मेंशन में मैंने आपको किया हुआ है कि लिक्विड्स डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप बट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। लेकिन उनकी शेप तो डेफिनेट शेप नहीं है, लेकिन उनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अनलाइक सॉलिड्स दे अडॉप्ट द शेप ऑफ द कंटेनर। तो सॉलिड्स की तरह नहीं हम ये कहते हैं कि दे अडॉप्ट द शेप ऑफ द कंटेनर, यानी कि जिस कंटेनर में आप डालेंगे तो उस तरह की ये शेप ले लेंगे। तो जो है स्टूडेंट्स, ये हमने शेप एंड वॉल्यूम को डिस्कस कर लिया है लिक्विड्स के। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स अनदर प्रॉपर्टी, जो कि क्या है, मोशन। अगर हम मोशन को स्टूडेंट्स डिस्कस करें, मोशन क्या होती है, मूवमेंट। मोशन किसको कहते हैं, मूवमेंट को कहते हैं। तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स अगर हम देखें इसके अंदर, लिक्विड्स के अंदर, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स जो होते हैं दीज आर इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन। तो ये भी जो मोशन होती है इनके अंदर, ये कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स। सो मोशन की वजह से, मूवमेंट की वजह से जो इनके अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एवापोरेशन एंड डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स, लिक्विड मॉलिक्यूल इज़ ड्यू टू दिस मोशन। तो इस मोशन मूवमेंट की वजह से जो है इनके अंदर दोनों ये प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट करती हैं, दैट इज़ एवापोरेशन एंड डिफ्यूजन। तो स्टूडेंट्स एवापोरेशन क्या होती है कि पार्टिकल्स जो होते हैं, गैस के पार्टिकल्स जैसे एवापोरेट आउट करते हैं, इसी तरह लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो भी क्या करेंगे, एवापोरेट होंगे। एंड डिफ्यूजन, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी किया था कि पार्टिकल्स लो कंसनट्रेशन हाई कंसनट्रेशन से मूव करते हैं टुवर्ड्स लोअर कंसनट्रेशन एरिया में। जैसे कि मैंने आपको परफ्यूम की एग्जांपल दी थी कि अगर आप स्प्रे करते हैं परफ्यूम को, तो उसके जो जैसे कि लिक्विड पार्टिकल्स जो होंगे, जैसे परफ्यूम में जैसे हम कहते हैं गैशियस पार्टिकल्स, इसी तरह जो लिक्विड्स होंगे, लिक्विड पार्टिकल्स तो की अगर हम बात करें डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड की, तो इसमें क्या होंगे, लिक्विड के पार्टिकल्स क्या कर जाएंगे, डिफ्यूज़ कर जाएंगे फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन। तो स्टूडेंट्स ये दोनों प्रॉपर्टीज़ जो है एवापोरेशन एंड डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो किस वजह से होती है, सिर्फ और सिर्फ मोशन की वजह से होती है। तो ये स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली लिक्विड्स के अंदर। सेकेंड प्रॉपर्टी, अब थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ हम मूव करते हैं, दैट इज़ डेंसिटी। डेंसिटी को अगर हम देखें स्टूडेंट्स लिक्विड्स की, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स आर मच ग्रेटर देन दोज ऑफ गैसेज। गैसेस की डेंसिटी को हमने डिस्कस किया था कि बहुत ही लो डेंसिटी होती है। तो अगर हम गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स की डेंसिटी को अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स सबसे कम डेंसिटी जो होती है वो किसके अंदर होती है, गैसेस के अंदर। गैसेस की डेंसिटी लेस होती है, फिर इसकी डेंसिटी आती है लिक्विड्स की। लिक्विड्स की डेंसिटी आप ये कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट है बिटवीन गैसेस एंड सॉलिड्स। तो फिर जो है वो डेंसिटी लिक्विड्स की कम होती है किससे, सॉलिड से। तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो होती है वो सॉलिड्स की होती है, फिर लिक्विड्स की होती है और फिर गैसेस की होती है। तो फर्स्ट नंबर पे आपकी सॉलिड्स की डेंसिटी है, सेकंड नंबर पे लिक्विड्स की है और थर्ड नंबर पे गैसेस की डेंसिटी आ जाती है। तो ये स्टूडेंट्स हमने डेंसिटी को भी डिस्कस कर लिया है। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स अनदर प्रॉपर्टी, दैट इज़ स्पेसेस। स्पेसेस को अगर हम देखें या अरेंजमेंट को देखें स्टूडेंट्स, जो है पार्टिकल्स या इसके जो मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स हैं, इसकी अगर स्पेसेस को देखें या अरेंजमेंट को देखें इसके अंदर, तो हम कहते हैं कि जो स्पेसेस हैं, द स्पेसेस अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स आर निग्लिजिबल जस्ट लाइक सॉलिड्स। तो सॉलिड्स में जैसे मैंने आपको बताया कि जो इसके अंदर जो पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं, गैसेस के केस में हमने देखा था कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो ज़्यादा एक दूसरे से दूर होते थे। लेकिन लिक्विड्स के केस में क्या होता है, पार्टिकल्स जो हैं वो ज़रा से करीब होते हैं। जैसे इस तरह से जो है पार्टिकल्स एक दूसरे से ज़रा से क्लोज होते हैं। तो इसी वजह से हम कहते हैं द स्पेसिस जो है, द स्पेसिस अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स आर निग्लिजिबल। इसमें जो स्पेसिस हैं वो निग्लिजिबल होती हैं जस्ट लाइक सॉलिड्स। सॉलिड्स में तो बहुत ही निग्लिजिबल हैं क्योंकि उसके अंदर तो पार्टिकल्स, जैसे कि ये तो केस था, आप देख लें, ये लिक्विड्स का केस है जिसमें पार्टिकल्स काफ़ी क्लोज होते हैं। और गैसेस में तो बहुत ही, जैसे ये मैं एग्जांपल दे देती हूँ, यहाँ पर एक पार्टिकल इधर है, एक पार्टिकल इधर है, एक इधर है, एक इधर है, इस तरह से अरेंजमेंट जो होती है, ये गैसेस का केस हम ले रहे थे। तो गैसेस में ऐसे पार्टिकल्स जो है प्रेजेंट होते हैं और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, तो स्पेसेस इनके अंदर ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन लिक्विड्स में ज़रा से ही क्लोज होते हैं। और अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो स्टूडेंट्स, सॉलिड्स में ये पार्टिकल्स जो होते हैं बिल्कुल टाइटली बाउंड होते हैं। इस तरह से एक प्रॉपर अरेंजमेंट होती है, प्रॉपर सिमेट्री जो है इनके अंदर
एग्जिस्ट करती है। तो ये स्टूडेंट्स हमने देखा स्पेसेस की अगर हम बात करें लिक्विड्स की, तो स्पेसेस अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स आर निग्लिजिबल, यानी कि इनके अंदर जो स्पेसेस हैं वो बहुत ही कम होते हैं, निग्लिजिबल होते हैं। जस्ट लाइक सॉलिड्स, बिल्कुल सॉलिड्स की तरह तो नहीं निग्लिजिबल, हम ये नहीं कह सकते कि सॉलिड्स की तरह, लेकिन बहुत ही इनके अंदर कम होते हैं। लेकिन अगर गैसेस की बात करें तो गैसेस में तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो स्पेसेस एग्जिस्ट करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने स्पेस को भी डिस्कस कर लिया, स्पेसेस को भी डिस्कस कर लिया और पार्टिकल्स की अरेंजमेंट को भी डिस्कस कर लिया। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स अनदर प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। तो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस को अगर हम देखें इन केस ऑफ लिक्विड्स, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस इन लिक्विड्स आर इंटरमीडिएट हैं बिटवीन गैसेस एंड सॉलिड्स। तो सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया कि स्पेसेस जो होते हैं वो गैसेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तो इनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती थी वो वीक होती थी। लेकिन अगर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को लिक्विड्स के अंदर, तो लिक्विड्स के केस में जो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती हैं वो इंटरमीडिएट होती हैं, और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वो एग्जिस्ट करती हैं सॉलिड के केस में। तो अगर हम इनका एक ऑर्डर देख लें तो आपको पता हो कि सबसे कम जो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो गैसेस में होती हैं, तो हम कहते हैं गैसेस में वीक हैं। फिर जो है किसकी बारी आ जाती है लिक्विड्स की। लिक्विड्स के केस में वो इंटरमीडिएट है, और लिक्विड्स में भी कम है सॉलिड्स से। तो सॉलिड्स में जो है सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करती हैं, तो हम इसको दे देते हैं सबसे फर्स्ट नंबर जो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो सॉलिड्स में एग्जिस्ट करती हैं। सेकंड नंबर पे जो है वो लिक्विड्स में यानी कि इंटरमीडिएट हैं, और थर्ड में यानी कि सबसे जो वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो थर्ड नंबर पे जो है वो गैसेस के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। तो ये स्टूडेंट्स इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को भी हमने डिस्कस किया, और अब लास्ट प्रॉपर्टी जो है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड को, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को स्टूडेंट्स अगर हम डिस्कस करें तो मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स पोजेस काइनेटिक एनर्जी। जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी इनके अंदर एग्जिस्ट करती है ड्यू टू देयर मोशन। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि पार्टिकल्स जो होते हैं लिक्विड पार्टिकल्स जो हैं या मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स वो एक कांस्टेंट मोशन में होते हैं, और मोशन की वजह से, मूवमेंट की वजह से उनके अंदर जो है काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो होती है तो तब ही वो मूव करते हैं। सो हम कहते हैं लिक्विड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड्स ऑन कूलिंग। तो फिर यही वजह है कि जो लिक्विड्स हैं जब आपने इनको सॉलिड में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, जो भी लिक्विड होता है जैसे कि आप वाटर ले लें, तो आपने अगर इसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है यानी कि आइस में, तो हम क्या करते हैं उसकी कूलिंग कर लेते हैं। तो इसी वजह से कहा जाता है कि लिक्विड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड्स बाय ऑन कूलिंग, दैट इज़ बाय डिक्रीजिंग देयर काइनेटिक एनर्जी। तो आप क्या करते हैं कि जो उनकी मोशन होती है उनको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, आप उसकी मोशन को क्या कर रहे होते हैं, डिक्रीज़ कर रहे होते हैं, और डिक्रीज़ करते हैं पार्टिकल्स, फिर वो मूव नहीं करते और वो सॉलिड फॉर्म में यानी कि आइस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स कलाइड अमंग देमसेल्व्स, आपस में एक दूसरे के साथ कलाइड करते हैं, एंड एक्सचेंज एनर्जी, और एनर्जी आपस में एक दूसरे के साथ जो है पार्टिकल्स एक आपस में एक दूसरे के साथ एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। बट दोज ऑफ सॉलिड्स कैन नॉट डू सो, लेकिन सॉलिड्स के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं सॉलिड्स के केस में बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज होते हैं। मैंने आपको बताया उनमें प्रॉपर एक अरेंजमेंट होती है, पार्टिकल्स टाइटली बाउंड होते हैं, तो इसी वजह से वो एक दूसरे के साथ कलाइड नहीं कर सकते और एनर्जी को एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो ये स्टूडेंट्स हमने 6 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लिया है लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज़ को। तो स्टूडेंट्स होप्स हो कि आपको जो है आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया है, और इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो स्टूडेंट्स वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।